अगवानी के लिए सजा दिया जाता है पूरे नगर को। पकड़ ले वो जो दोनों माताएं हैं ध्रुव जी महाराज के, सुनीति और सुरुचि, दोनों माताओं के लिए दोनों माताओं के लिए एक अलग अलग पालकी लगा दिया गया है। पालकी सजाया जाता है। एक पालकी में छोटी माता बैठी हुई है और एक पालकी में बड़ी माता, और सबसे आगे महाराज उत्तानपाद जी हैं पुत्र के अगुवानी के लिए। इतने में गुप्तचर आता है, कहता है महाराज की जय जयकार हो। अरे हमारे इस देश के राजकुमार महाराज ध्रुव का आगमन हो चुका है। महाराज उत्तानपाद एकदम द्रवित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा आ रहा है, और सतर्क हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तब तक थोड़ी दूर पर ध्रुव दिखाई देने लगते हैं, और जैसे ही महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को देखते हैं, दौड़ लगाने लगते हैं कि मेरा पुत्र आ रहा है। दौड़ के जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता उत्तानपाद को देखे तो ध्रुव भी दौड़ के जाते हैं कि अपने पिता के चरणों में मैं पहले प्रणाम करूं। लेकिन उत्तानपाद क्या करते हैं, बेटा तुम्हारा स्थान इस चरण में नहीं है, तुम्हारा स्थान इस हृदय में है। हृदय से लगा लेते हैं और अश्रु की धारा बह चलती है उत्तानपाद की आंखों से। आंसुओं की धारा बहने लगती है। क्यों 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 न हो ऐसा कि जब कोई पुत्र कोई अच्छा काम करके आता है तो पिता तो एकदम गदगद हो जाता है। पिता को पुत्र से कोई अभिलाषा नहीं है कि हमको कमा कर दे, लेकिन जब कोई पुत्र जज बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो पिता गदगद हो जाता है कि मेरा बेटा आज जज बन गया, कलेक्टर है, इस देश का राजा है। तो आज यह क्यों गदगद है कि आज यह भगवान की प्राप्ति करके मेरा बेटा आ रहा है। जो कार्य हमसे नहीं हो सका वह कार्य मेरा 5 वर्ष का पुत्र करके आ रहा है। क्यों न गदगद हो। ध्रुव जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं पिता उत्तानपाद से, पिताजी माताएं नहीं आई हैं क्या? उत्तानपाद जी महाराज कहते हैं बेटा देखो दोनों माताएं आई हुई हैं। ये जो 2 पालकी लगा हुआ है, एक में तुम्हारी माँ है, एक छोटी माँ, तुम्हारी छोटी माँ दूसरे में है। जाओ मिल लो। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अपनी छोटी माँ के पास। जब छोटी माँ के सामने पहुंचे, माता सुरुचि के पास, तो सुरुचि अपना मुख ढक करके दूसरे तरफ मुंह करके रोने लगती है, रोने लगती है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया क्या तुम मुझसे नाराज है? हे माँ क्या तुम मुझसे नाराज है? अरे मैं तो आपका ही बेटा हूं। हे माँ मेरी असली गुरु तो तुम हो। अगर तुम न कहती तो आज भगवत की प्राप्ति नहीं हुई होती। आज तुम्हारा ही देन है कि मुझे परमात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। माता सुरुचि पुत्र ध्रुव को गले से लगा लेती है। आंसुओं की धारा उसके आंखों से भी बह रहा है। और जब यह दृश्य माता सुनीति देखी तो और गदगद हो गई।
कि वाह बेटा, आज तूने ऐसा कीर्ति स्थापित कर दिया कि जो पूरे संसार में कभी नहीं होने वाला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमको आपस में बैर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ कहता है कोई तो हो न सके वो हमारे भलाई के लिए कहता है। भाई कथा ये भी तो बता रहा है कि हो न आरती कट वचन नहीं बोलती, तो ध्रुव जी महाराज कहां तपस्या करने जाते। आज वही कटु वचन के कारण ही ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद अपनी माता से जाकर के मिलते हैं, अपनी मैया के पास जाते हैं। मैया हृदय से लगा लेती है, मानो पुनः फिर से दूध की धारा बह चलेगी पुत्र स्नेह में। इनके इन प्रकारेण सारी कार्य संपन्न हुए। उसी क्षण महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक करने के बाद ध्रुव जी महाराज, उत्तानपाद जी महाराज चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अब राजभार ध्रुव जी महाराज संभालते हैं। समय आता है, ध्रुव जी महाराज का विवाह होता है। इनका भी 2 विवाह हुआ है। एक प्रजापति है जिनका नाम है शिशुमार। शिशुमार की पुत्री है भ्रम। भ्रम के साथ विवाह होता है। और दूसरा जो विवाह हुआ वायु की पुत्री है जिसका नाम है इला। इला के साथ भी 2 विवाह होता है। घर गृहस्थी खूब ढंग से चल रहा है। राजपाट बड़े ही तन्मयता से चला रहे हैं। इनका जो छोटा भाई उत्तम है, छोटा भाई छोटी माता का पुत्र उत्तम, एक बार अपने कुछ सहपाठियों के साथ पहुंच जाता है हिमालय की तलहटी में। हिमालय की तलहटी में, और वही हिमालय की तलहटी में ही यक्षों का निवास है। ये यक्ष कौन है? कुबेर के वंशज हैं। यक्ष जो हैं कुबेर के वंशज हैं। यक्षों का वहां नगर बसा हुआ है, और उन्हीं यक्षों के नगर में उन्हीं यक्षों की एक पुत्री है, बड़ी सुंदर है। उसी के साथ उत्तम कुछ छेड़खानी कर देते हैं। जब यक्षों ने सुना कि हमारे पुत्री के साथ उत्तम ने छेड़खानी किया, तो सारे यक्ष मिल करके उत्तम जी को मृत्युदंड दे देते हैं। यक्षों के द्वारा उत्तम का मृत्यु हो जाता है, मार डालते हैं। और जब उत्तम का मरा हुआ संदेशा पहुंचा राजधानी में, तो पुत्र शोक में उनकी माता जो सुरुचि थी उनका भी प्रारंभ हो जाता है। पुत्र शोक में 2 घटनाएं घटित हो गई। जब यह बात ध्रुव जी महाराज को सुनाई दिया तो ध्रुव जी महाराज बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर देते हैं यक्षों की राजधानी पर। यक्षों की राजधानी पर चढ़ाई कर देते हैं। उस समय यक्षों की संख्या जो थी 13 अयुत थी। 13 अयुत। अयुत माने होता है 10,000। 13 दुहिया 130 यानी 1,30,000।
1,30,000 संख्या उस समय यक्षों का था। बड़ा ही घनघोर युद्ध होता है। ध्रुव जी महाराज ने तो प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं यक्षों का समूल नाश ही कर दूंगा। मेरे भाई का इन्होंने वध कर दिया। मानो समूल नाश कर देंगे। कुबेर जी आकर के समझाते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं कि बेटा सृष्टि के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। सृष्टि का विनाश तुम नहीं कर सकते हो। इनके बाबा स्वयं स्वयंभू मनु आते हैं, समझाते हैं, तब जाकर के वह युद्ध रुकता है। तब जाकर के युद्ध रुकता है। उसके बाद युद्ध रुका। बहुत दिन तक अपना जो 36,000 वर्ष का इनको आशीर्वाद मिला हुआ था भगवान के द्वारा, 36,000 वर्ष जब इनका पूर्ण हुआ तब इनके लिए विमान आता है, ध्रुव जी महाराज के लिए। विमान पर तो आज तक केवल प्राणवायु गया है। यह जो शरीर है सदेह विमान पर कोई नहीं गया है। कौन गया है? केवल ध्रुव और उनकी माता सुनीति। सदेह ध्रुव जी के लिए विमान आता है। भगवान के पार्षद पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज आइए, आपका विमान आपके सामने है, बैठिए, चलिए। ध्रुव जी महाराज एक पैर विमान पर रखे, एक पैर अभी नीचे है। चिंतित हो गए। पार्षद समझ जाते हैं, कहते हैं महाराज आपके चिंता का कारण मैं जानता हूं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए वहां सामने एक विमान खड़ा है जिससे आपकी मां बैठी हुई है। इनको अपनी मां का चिंता हो गया कि मेरी मां ही छूट जाएगी। उसी समय एक नए लोक का स्थापना होता है जिसका नाम है ध्रुवलोक। भगवान नारायण ध्रुवलोक बना देते हैं कि जाओ बेटा, हमेशा हमेशा के लिए तू ध्रुवलोक पर राज कर। वह ध्रुव तारा के रूप में आज भी दिखाई देता है। तो पुत्र कैसा होना चाहिए? ध्रुव जैसे, कि अकेले नहीं गए, मां को लेकर गए। बना लेते हैं ये कथाएं जो सुनाई जाती है हमको, आपको, संसार को, इसका मेन उद्देश्य केवल बना लेना है। अगर इस जीवन को हम लोग नहीं बना पाए तो बाद में फिर यह जीवन मिलने वाला नहीं है। पुनः फिर उसी 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। आखिर 84 लाख योनि में न भटकना पड़े, इसी के नाते सबसे लास्ट में मनुष्य योनि में हमको जन्म मिलता है। ऐसो आराम करने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं आराम भी करो, ऐश भी करो, लेकिन साथ साथ जिस उद्देश्य से तुम यहां आए हो मृत्युलोक में, उस उद्देश्य का भी पालन करो। उद्देश्य क्या है? यदि हम अपना बना लेंगे तो पुनः फिर उस जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब हम लोग यहां आते हैं तो इस माया नगरी में भूल जाते हैं।